नमस्कार। सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। अभी बात चल रही है झूठ की। जो षड्यंत्र, जो सुनियोजित साजिश चल रही है प्रधानमंत्री पोषाहार योजना में, उसका खुलासा हो गया है। रेणु माटी क्षेत्र में, अररिया जिले में, फारबिसगंज में इसका बड़ा सा खुलासा हुआ है। सभी लोग लूट में एकजुट हैं और उसकी वानगी कल सामने आई और वानगी ऐसी कि पोल खोल कर रख दी है। ये सत्य से लबरेज की टीम लगातार इस मामले में पड़ताल कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खबरों और शिकायतों के आलोक में तीन बार जो संज्ञान लिया और जिलाधिकारी अररिया को निर्देशित किया है। इसके अलावे राज्य के मुख्य सचिव ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन बिहार को लिखित रूप से पिछले दिनों जांच के लिए दिया है। बावजूद इसके मोटी चमड़ी, ये जो घटोत्कच मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये महाभारत चल रहा है, एक तरह से ये कलयुग में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। वो भी अन्याय तब जब इतनी बड़ी राज्य के मुख्यमंत्री जांच देते हैं, संज्ञान लेते हैं, उसके बाद मुख्य सचिव संज्ञान लेते हैं। और सबसे खास बात कि कल गुरुवार के दिन जिला के जो पोषाहार के समन्वयक हैं मध्याह्न भोजन के अनंत कुमार जी, उनका जांच हुआ था। फारबिसगंज के जो एमडीएम प्रभारी गोपी बाबू हैं वो साथ में बड़ा बाबू रमन जी, इन लोगों ने कल सुबह फारबिसगंज NH 57 पर स्थित जो भोजन का मॉडर्न किचन सेंटर है NGO का, उसकी जांच की। जांच के बाद जो रिपोर्ट आया ये बाद की बात है, लेकिन अभी जो बातचीत हमारी हुई जिन बच्चों से, वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। राज्य के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को इस विषय पर सोचना होगा। एक बार याद आता है कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, सतह पर 10 पैसा पहुंचता है। आखिर ये 90 पैसे का घपला कहाँ जाता है? तो आज स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में काफ़ी नामचीन हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि भारतवर्ष मजबूत हो, और मजबूत हो तो कैसे? आखिर 21वीं सदी में जो भारत सिरमौर बनेगा तो उसके लिए बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, ये रेणु माटी में हो रहा। रेणु माटी के लोग काफ़ी भोले भाले होते हैं। तो अब जो बात है वो साफ है कि फारबिसगंज नगर परिषद के सामने अस्पताल रोड में हरिजन प्राथमिक विद्यालय के नाम से वेबसाइट पर दर्ज, हालांकि अब उसका विरोध के बाद नाम बदल दिया गया है, अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय फारबिसगंज। इसमें कल बच्चे भूखे रह गए। कल पोषाहार योजना का भोजन इन लोगों को नहीं मिला। इसकी पुष्टि वहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने ऑन द कैमरे किया, साथ ही साथ शिक्षक और शिक्षिका उपस्थित थे, वो भी किए। इसके अलावा प्रधानाध्यापक बीमार चल रहे हैं उपेंद्र यादव, उन्होंने फ़ोन पे इस बात की तस्दीक की कि वो कल खाना नहीं आया था। आज और कल 2 दिन वो छुट्टी पे है, इलाज के लिए पटना गए हुए हैं, उनके आँख में कुछ प्रॉब्लम है। बावजूद इसके कल उन्होंने IVRS सिस्टम से सरकार को ये खबर भेज दी थी कि हमारे यहाँ 212 बच्चे नामांकित हैं, 92 बच्चों की उपस्थिति थी और कोई खाना नहीं आया, ये उनका कहना था। लेकिन जब हमने विद्यालय का जो पंजी है, सभी पंजी का वीडियोग्राफी किया तो इनका जो अटेंडेंस है वो पूरा खाली है। विद्यालय में कोई अटेंडेंस नहीं है, पूरा खाली है। और साथ ही साथ कहना यहाँ यह ज़रूरी है कि जो ये घपले और घोटाले होते हैं, विद्यालय के प्रधान और जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक शिक्षा विभाग के जो पोषाहार योजना का देखते हैं, वो सभी की मिली भगत से बच्चे आते कुछ और हैं, नामांकित कुछ और हैं, उपस्थिति कुछ और होती है,
खाते कुछ और हैं, आधे से अधिक बच्चे टिफिन लेकर के आते हैं। लेकिन इस दैव संयोग से जो ये हरिजन प्राथमिक विद्यालय है, अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय फॉरबिसगंज वार्ड नंबर 7 जनता मेडिकल के बगल में ये सामने है, फॉरबिसगंज नगर परिषद के सामने। इसमें देखिए विडंबना ये है कि आज जो बच्चे आए इनकी उपस्थिति काफ़ी कम थी। बच्चों ने बताया कि कल वो भूखे चले गए, शिक्षिका ने बताया, लेकिन जो विद्यालय की पंजी है छात्रों की उपस्थिति, उस पंजी में कई महीनों का उपस्थिति है ही नहीं, जो हम रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। इस संदर्भ में जब हमारी बातचीत हुई जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन अनंत कुमार से दूरभाष पर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कल वो जांच में आए थे और फॉरबिसगंज जहां खाना बनता है एनजीओ के 18 पॉइंट पर उन्होंने जांच की और इनकी जो व्यवस्था है वो बदतर व्यवस्था है। 16 पॉइंट पर उन्होंने एक रिपोर्ट वरीय अधिकारी को भेज दिया है और इन पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही इस संबंध में जो संस्था एनजीओ है उनके एचओडी से हमारी बात हुई, अक्षर तिवारी से। उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी 64 विद्यालयों में खाना भेजा गया है। हाँ, थोड़ा विलम्ब हुआ। उन्होंने कहा कि मोटर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी जिसे ठीक कर लिया गया है। तो ये झूठ आखिर जो घपले घोटाले हो रहे सुनियोजित तरीके से इसकी जांच होनी अब जरूरी है कि शिक्षक बोलते कुछ और हैं, उपस्थिति विद्यालय के। पिछले दिनों सत्य से लबरेज की टीम ने लगातार इस पर काम किया। पिछले शनिवार को सत्य से लबरेज की टीम मध्य विद्यालय हरिपुर गई थी। वहाँ रसोईया जो समतोलिया देवी, उन्होंने कहा 120 बच्चे का खाना बनाया। लेकिन जब IVRS सिस्टम से राजकुमार पासवान मध्य विद्यालय के प्राचार्य ने जब गवर्नमेंट को जो विभागीय जानकारी दी जाती है IVRS सिस्टम से, तो उन्होंने 120 के बजाय 276 लोगों की सूची भेजी। तो इस तरह का जो घपले और घोटाले हैं, ये मिलीभगत, ये पोषाहार योजना के जो घटोत्कच हैं अररिया ज़िले में, और अररिया ज़िला महज एक बानगी है। पूरे बिहार में प्रधानमंत्री पोषाहार योजना में भारी गड़बड़ी है। अगर इसके सलीके से जांच कोई स्वतंत्र एजेंसी करे तो ये चारा घोटाले से भी बड़ी घोटाला बनकर सामने आएगी। फिलवक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सत्य से लबरेज के खबरों और शिकायतों के आलोक में तीन बार संज्ञान लेकर अररिया के जिला पदाधिकारी इनायत खान को अग्रसारित किया है। साथ ही साथ राज्य के मुख्य सचिव ने भी एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन को जांच दिया है। जांच हो रही है। कल भी गुरुवार को जांच उसी आलोक में की गई थी। अभी और जांच होने हैं जैसा बताया गया है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि आखिर मध्य अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय फॉरबिसगंज के जो प्राचार्य हैं इलाज के लिए गए और जो रजिस्टर है वो पूरा खाली का खाली है। ये साबित करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। प्रधानमंत्री पोषाहार योजना में इस तरह की लूट खसोट की जांच व्यापक रूप से किया जाना है, लेकिन लूट में सभी एकजुट हैं। तो जो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि जो इकबाल ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे ही सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो ये भगवान के रूप बच्चे के साथ जो अन्याय हो रहा है, और खासकर हरिजन स्कूल में जो अनुसूचित जाति सरकार कहती है कि हम पूरी जो आज़ादी के बाद देश में जिनकी भी सरकारें बनी सभी ने कहा, लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास की किरणें पहुंचाई जाएगी। बिहार में तो खासकर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो लोग सरकार पूरी तौर पे योजना चला रहे हैं। केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं, ढेर सारी योजनाएं, लेकिन क्या सतह पर लाभ मिलता है? राजधानी पटना से 380 किलोमीटर दूर
रेणु माटी हिमालय के तलहटी में भारत नेपाल सीमा जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 किलोमीटर पीछे हिमालय के तलहटी में बसा फारबिसगंज रेणु स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु विश्व प्रसिद्ध आंशिक कथाकार के कारण चर्चित हुआ। लेकिन अब जब बदनामी हो रही है तो ये बदनामी, हालांकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो चरागाह समझते हैं। और देखिए बच्चों की कातर निगाहें, बच्चों को खाना नहीं मिला। और ये खाना की एक बात नहीं, प्राचार्य ने इस बात को स्वीकार किया कि पूर्व में भी ऐसी बातें हुई है। बटाबारी के स्कूल में भी, मटियारी पंचायत के स्कूल में खाना नहीं पहुंचा। हरिजन मध्य विद्यालय हरिपुर में तो एक विद्यालय में जो टैग किया विद्यालय है वार्ड नंबर 3 का, उनके बच्चों को, वो जो हरिजन बच्चे हैं जो माननीय ये क्या बोलते हैं उसको कि ये जो जिस पर सरकार की ज़्यादा ध्यान है उस बच्चों को खाना नहीं दिया जाता है। वो ऑर्डर कह रहे हैं कि विभाग से इसका ऑर्डर आएगा। तो एक ही विद्यालय में, एक ही राज्य में 2 तरह के कानून, मानवीय आधार पर ये बहुत दयनीय है। और इस बात को तो आज कन्फर्म कर दिया अररिया के जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन आनंद कुमार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो व्यवस्था है वो बदतर व्यवस्था है। NGO फारबिसगंज और अन्य जगहों पर आला अधिकारी से कल ही उन्होंने 16 पॉइंट पर जांच रिपोर्ट भेज दिया है और कहा इनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो कहने का ये है कि जो खाना का व्यवस्था है वो व्यवस्था आखिर हो तो दुरुस्त होना चाहिए। सरकार चाहती है कि जो प्रधानमंत्री पोषाहार योजना, पहले MDM के रूप में जाना जाता था, लोग स्कूल में आकर्षित करने के लिए, अभी 2 साल पढ़ाई लोगों का बंद हो गया कोरोना के। अररिया जिले में प्रधानमंत्री पोषाहार योजना के तहत तकरीबन 3 लाख बच्चों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है। जिले में अनुसूचित जनजाति के जो विद्यालय हैं ये सबसे पुराने विद्यालय हैं। और इस विद्यालय में अभी वर्तमान में जो प्राचार्य हैं, क्या शुभ नाम है उनका? श्री उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव कहाँ हैं वो कुछ बीमारी से पटना गए हुए हैं, कल शाम में निकले हैं जी। ऑफिशियल छुट्टी है उनका? हाँ, जी ऑफिशियल। उनके जगह प्रभार में कौन है? हम हैं सर। क्या शुभ नाम है आपका? उपेंद्र प्रसाद विश्वास सर। उपेंद्र प्रसाद विश्वास। उपेंद्र बाबू जी सर। पहले सत्य से लबरेज की टीम जो आज ये समाचार कवर कर रही है उसमें बातचीत करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। स्वीकृत बल कितना है विद्यालय में? स्वीकृत बल तो हम लोग अभी 4 थे, एक बढ़ोतरी हुआ है सर, 5 हैं अभी। 5 ही लोग यहाँ टीचर हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में 5 ही शिक्षक हैं, एक पारा शिक्षक हैं और 4 नियमित शिक्षक हैं। इसमें महिलाएं कितना हैं? महिलाएं 1 है सर और 3 हम लोग जेंट्स। तो स्वीकृत बल के विरुद्ध कोई कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। अभी तो जो तारांकित बच्चे हैं वो कितने हैं? 162 नामांकित हैं सर। आमतौर पर औसतन कितने बच्चे आते हैं प्रतिदिन? लगभग 100 के आसपास आते हैं सर। आप रहता है। हाँ ठीक है, फ्लक्चुएट होता है। जी जी। कल कितने बच्चे आए थे? कल 85-90 लगभग। नो, लगभग नहीं, आपके पास ऑथेंटिक बताइए। 90 बच्चा। रजिस्टर दीजिए, उपस्थिति का रजिस्टर, उपस्थिति का रजिस्टर। एक मिनट सर। एक मिनट सर।
ये डेट कहाँ लिखते हैं, तारीख कहाँ लिखते हैं? तारीख कहाँ लिखते हैं? एक मिनट, तारीख कहाँ पे लिखते हैं? तारीख 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 कहाँ पे तारीख? तारीख नहीं दिखा पड़ रहा है। तारीख कहाँ है इसमें? यहाँ है कहाँ दिखाई? कल तारीख कितना है? कल 4 तारीख। कहाँ पे 4 तारीख? 4 तारीख कहाँ लिखा हुआ है? 2 मिनट पर टाइम नहीं वो बात की बात है, बात वो फोटोग्राफी हो गया ना सबका। उपस्थिति पंजी कितना है आपके यहाँ? ये पंजी छात्रों की दैनिक पंजी कुल कितने बच्चे हैं वो कहाँ है? हाँ सर, कहाँ कुल बच्चों कहाँ है? कुल बच्चे की उपस्थिति कहाँ है? ये लीजिए ना सर। हाँ ये बताइए ना, दीजिए ना हमको। कल डेट कितना था? कल कितना तारीख था? ये लिया जाए सर। कल कितना तारीख था? तारीख है कहाँ? यहाँ तारीख है ना सर। कहाँ पे तारीख? तारीख कहाँ पे? ऐसे करके लिया जाए सर, ऐसे करके लिया जाए तो आ अरे जाएगा। तारीख कहाँ सब पे है? तारीख आ जाएगा सर। कहाँ पे है तारीख? बताइए ना, तारीख बताइए ना। ये केवल जुलाई आपने लिखा है। हाँ हाँ। ये जुलाई का है। जी। अगस्त कहाँ है? अगस्त कहाँ खाली है? एक मिनट। ये जो है सर, अगस्त का खाली है। हाँ खाली क्यों? नहीं खाली क्यों? ये जो छात्रों की उपस्थिति है, पंजी छात्रों की दैनिक उपस्थिति की जो पंजी है, ये पंजी पूरी तरह से खाली है। ये प्रधानमंत्री पोषाहार योजना में छात्रों की दैनिक उपस्थिति से जुड़ा कोई भी रजिस्टर कंप्लीट नहीं है। आप बताएं कि आपके यहाँ जो पोषाहार योजना होता है, इस योजना में कैसे आप राज्य को सूचित करते हैं कि इतने बच्चों ने आज खाना खाया? इसकी क्या व्यवस्था है? जो सिस्टम है उस सिस्टम से आप खबर करते हैं? आपको जो फ़ोन आता है जी सर, राज्य से? मेरे मोबाइल में सर फोन नहीं आता है। किनके मोबाइल पे आता है? सर के मोबाइल पर। सर तो छुट्टी में है। आज कितने बच्चों को खिलाया जाएगा? कैसे इसकी सूचना दी जाएगी? अभी उसका अटेंडेंस लेकर सर हम सारा चीज़ रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ये विद्यालय में घपले ही घपले हैं। कोई भी माह का बच्चों की दैनिक उपस्थिति नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी जांच हो जाए, लेकिन यहाँ के जो प्रधान शिक्षक हैं, जो यहाँ के शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम लागू किया, वो सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ये विभागीय लूट खसोट का प्रमाण है कि जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय के प्रधान हैं, वो शिक्षा विभाग से मिलकर प्रधानमंत्री पोषाहार योजना में घपले घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अभी वर्ग चल रहा है। इस वर्ग में जो पढ़ाई है, ये छात्रों की उपस्थिति आज की उपस्थिति है। और आज की उपस्थिति में जो बच्चे आज पढ़ने आए हैं, बाबू कितने लोग तुम्हारे विद्यालय में पढ़ते हैं? 35। तुम्हारे विद्यालय में कितने लोग पढ़ते हैं? 35। क्लास कितना है ये? 2 क्लास 2। वर्ग 2 में 35 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों ने बताया। और अभी मैं चल रहा हूँ, ये वर्ग है। ये वर्ग कितना है? 3, 4, 5। 3, 4 और 5। इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं बाबू? तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस क्लास में कितने बच्चे? मॉनिटर कौन हो? हाँ बोलो, कितने बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे 3, 4, 5 में? सर 3, 4, 5 में कम से कम 40-50 बच्चे। कम से कम 40, कभी 38, कभी 40, यही ना? तो
40 के आसपास बच्चे 3, 4, 5 में पढ़ते हैं। दूसरे जो वर्ग हैं उसमें 35, यानी 70 से 75 लोग जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं इस विद्यालय में। यहाँ जो पोषाहार योजना है इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। इसका ये मतलब स्पष्ट रूप से है कि विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं और इसके साथ साथ जो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जिला में अनंत कुमार जी हैं, वो यहाँ के अररिया जिला के समन्वयक हैं मध्याह्न भोजन के, सभी की मिली भगत है। मिली भगत से लूट खसोट जारी है। सबसे खास बात कि कल गुरुवार के दिन इस अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय फारबिसगंज, जिसके संकुल संसाधन केंद्र थाना मध्य विद्यालय है, इसमें मध्याह्न भोजन का खाना आया ही नहीं, बच्चे भूखे चले गए। तो आज ये जो स्थिति है ये बहुत दुखदाई है कि जब शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक ही मिले हों, जब व्यवस्था करने वाले अधिकारी ही मिले हों, तो उस राज्य का भगवान ही रक्षक है। कुल मिला के स्थिति ये है कि मध्याह्न भोजन योजना फारबिसगंज प्रखंड से लेकर के रेणु माटी के अररिया जिले में, या यूँ कहे कि ये तो महज एक बानगी है, पूरे बिहार में जमकर लूट खसोट है, भ्रष्टाचार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें संज्ञान लिया। उन्होंने अररिया के जिला पदाधिकारी इनायत खान को निर्देशित किया, अग्रसारित किया, बावजूद उसके अभी सुधार नहीं है। ये चिंता का विषय है। राज्य के मुख्य सचिव ने भी अपने पत्रांक दिनांक से इस विद्यालय का जो राज्य में ये हुआ है ये तो जांच का विषय, और सत्य से लबरेज की टीम ये मांग करेगी कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी गठित हो, जो बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के में जो लूट खसोट मची हुई है उस पर उसकी जांच हो, और विद्या के मंदिर के साथ, बच्चों के साथ, भगवान का स्वरूप बच्चे के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका न्याय हो, दंडित हो। सत्य की से लबरेज की टीम सरकार से भी मांग करेगी, माननीय प्रधानमंत्री से भी मांग करेगी कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाए और एक कमेटी गठित हो, और बच्चों के साथ हो रहे अन्याय, विद्यालय के मंदिर के साथ हो रहे अन्याय, जिसमें कि शिक्षक भी मिले हुए हैं, प्रधान भी मिले हुए हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं, इन सब के तमाम गठजोड़ों, मजबूत गठजोड़ के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।